हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम दिसंबर 2012 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर सेकंड है जो कि आज हम सोल्व करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा। इसमें ये बताना है कि जो श्रुतियों का आपस में अंतराल होता है वो स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कैसे होता है। कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रुतियों का जो आपस में अंतराल है, परस्पर अंतराल एक दूसरे से कम होता है। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती हैं। तो बताना है कि एक सप्तक में आपके कुल कितनी श्रुतियाँ होती हैं। 20, 24, 22 या फिर 21। एक सप्तक में आपकी 22 श्रुतियाँ होती हैं। 22 श्रुतियों पर ही आपके जो 7 स्वर हैं ये स्थापित किए गए। प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। स्वस्थान, सरगम, रागमाला या फिर सादरा। तो स्वस्थान जो है इसका राइट आंसर है। आलाप करने की एक विशेष विधि को स्वस्थान जो है वो कहा जाता है। राग में तिरोभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। जो तिरोभाव होता है मैं आपको पहले बता दूं क्या होता है। तिरोभाव में क्या होता है कि हम जब राग गाते हैं तो राग में हम आरोभाव, आविर्भाव और तिरोभाव करते हैं। तिरोभाव में इसमें राग का जो संप्राकृतिक राग होता है उसके स्वरों को गाया जाता है ताकि मुख्य राग को हम छिपा सकें। बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए, प्रस्तुति में विभिन्न प्रकार के तानों के प्रयोग के लिए, रचना में मृदंग के बोलों के प्रयोग के लिए, आवाज़ के उतार चढ़ाव के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट होगा। बढ़त के समय हमें राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत देने वाले तबला वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अब्दुल करीम, उस्ताद अहमद जान थिरकवा, उस्ताद अमीर हुसैन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, उस्ताद अल्लाह रखा। तबला के बनारस घराने के संस्थापक कौन है। शारदा साहे, किशन महाराज, राम साहे या फिर जानकी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है आपका राम साहे। घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है। स्वाति तिरुनल, श्यामा शास्त्री, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित था। तो इसका राइट आंसर है आपका त्यागराज। मेच कल्याणी एक उत्तरांग राग है, जन्य राग है, घन राग है, वक्र राग है। तो एक उत्तरांगवादी आपका राग है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट होगा। 72 मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिय की संख्या कितनी संख्या होती है। 25, 22, 20 या फिर 15। तो इसका राइट आंसर है 22। आधुनिक शुद्ध थाट में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी। 270, 288, 320 या फिर 360। तो इसका राइट आंसर है आपका 320। लक्षण गीत में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जाता है। राग के लक्षणों का, ध्वनि के गुण धर्म का, संगीत शास्त्र का, तानों के प्रकार का। तो राग के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। लक्षण जो गीत हैं आपके रागों में गाए जाते हैं। जब आप राग में छोटा ख्याल गाते हैं तो उससे पहले लक्षण गीत गाया जाता है। लक्षण गीत में आपके राग के सभी लक्षण होते हैं। लोकप्रिय मृदंगम वादक है अंबादास पंत आगले, उम्यालपुरम शिवारम रामन, त्यागराज चिते बापू। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। पुलस्कर ताल लिपि पत्ते में खाली का चिन्ह कौन सा है। क्रॉस का, जीरो का, प्लस का या फिर एस का। तो प्लस ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में टैगोर के संगीत का विचार प्रदर्शित हुआ। संगीत धर्म, संगीत चैत, संगीतोभाव, संगीत मुक्ति। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तपोती नाटक में रविंद्रनाथ ने किस चरित्र की भूमिका की थी। कुमार सेन की, विक्रम की, रत्नेश्वर की या फिर देवदत्त की। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, विक्रम। पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया। तो इन्होंने, आपको पता ही है कि वेरी इजी क्वेश्चन है, इन्होंने 10 थाट बनाए, 10 थाटों का प्रयोग किया। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेजर स्केल के स्वरूप को इंगित करना है। टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है जो आपका राइट है। टैगोर ने ओ आमोर देशेर माटी को किस उम्र में कंपोज किया था। 35, 75, 45 या फिर 15। तो 15 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर कृत अंतिम नृत्य नाटक कौन सा है? कालमृग्या, मेरखेला, चित्रागंधा या फिर चंडालिका? तो मेरखेला इसका राइट आंसर है। एक सप्तक के 12 स्वरों को बराबर के 12 भागों में विभाजित करने पर उसे निम्न में से कौन सा स्केल कहेंगे? डायटोनिक, पाइथागोरियन, माइनर या फिर समानांतर स्केल? तो इसका राइट आंसर है समानांतर स्केल, जिसको इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहते हैं, इक्वली टेम्पर्ड स्केल। 10वें राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में, संगीत मकरंद में, बृहदेशी में या फिर संगीत रत्नाकर में? तो संगीत रत्नाकर इसका राइट आंसर है, जो कि शारंग देव ने लिखा था। इन्होंने रागों को जो है 10 प्रकार में बांटा था। 22 क्वेश्चन, त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी? तो 17वीं शताब्दी इसका राइट आंसर है। हिंदुस्तानी संगीत में मोहनम राग का नाम क्या है? मालकोस, भूपाली, दुर्गा या फिर सोनी? तो भूपाली इसका राइट आंसर है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। शुद्ध प्रबंध, मुक्त गीत, समानांतरालन, गंधारग्राम। आगे है वाद्यजुम, कृति, प्राचीन संगीत, पाश्चात्य संगीत। तो बताना है किसका किससे संबंध है। शुद्ध प्रबंध का जो संबंध है वो आपका कृति से है। मुक्त गीत का जो संबंध है वाद्यजुम से। समानांतरालन का जो संबंध है पाश्चात्य संगीत से। और गंधारग्राम का जो संबंध है वो आपका प्राचीन संगीत से। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। भरत भाष्यम ग्रंथ के लेखक कौन है? वेरी इजी क्वेश्चन। सिंह भोपाल, विदारण्य, नान्या भोपाल, राज प्रताप सिंह? तो नान्या भोपाल जो है इसका राइट आंसर है। भरत के विकृत स्वर, तो आपको पता है कि भरत ने कुल 9 स्वर माने थे, आपके 7 शुद्ध और 2 विकृत। जो विकृत स्वर थे आपके अंतर्गंधार और काकली निषाद, ये 2 स्वर थे आपके। तिवर्तनी, कौशिकनी, अंतर्गंधार, तिवर्तगंधार। तो अंतर्गंधार इसका राइट आंसर है। सेकंड कौन सा था आपका? काकली निषाद। कौन सी कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद फ्याज खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां या फिर उस्ताद अमान अली खां? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। सेमीटोन का अंतराल बताना है। 9:10, 8:9, 15:16, 10:15। तो इसका राइट आंसर है 15:16। इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था। प्लेटो का, अरस्तु का, हेगल का या फिर बामगार्टन का? तो इसका राइट आंसर है अरस्तु। वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार वर्णित किए हैं? 32, 74, 20 या फिर 64? तो राइट आंसर है आपका 64। आंदोलन संख्या का जो संबंध है वो किससे है? नाद के छोटे बड़ेपन से है, नाद का ऊंचा नीचापन से, नाद की जाति या फिर ध्वनि उत्पादक पदार्थ? तो इसका जो संबंध है वो है आपका ध्वनि का नाद का ऊंचे नीचेपन से। नाद के ऊंचे नीचेपन में क्या होता है कि जब एक स्वर दूसरे स्वर से ऊंचा हो, यानी कि जब एक स्वर की आंदोलन संख्या दूसरे स्वर की आंदोलन संख्या से ऊंची होगी तो नाद का वो ऊंचापन कहलाएगा। इसी तरीके से नीचापन क्या होगा? जब एक स्वर दूसरे स्वर से नीचा होता है, ठीक है, तो आंदोलन संख्या भी नेचुरल सी बात है, जब एक आंदोलन संख्या दूसरे स्वर की आंदोलन संख्या से कम होगी तो वो आपका नाद का नीचापन होगा। एग्जाम्पल बता सकते हैं कि नाद का ऊंचापन, जैसे सा से ऊंचा आपका क्या है? रे। इसी तरीके से अगर नाद का नीचेपन का एग्जाम्पल आपको देना है तो आप दे सकते हो, जैसे ग से नीचा रे है, ग स्वर की जो ध्वनि है वो रे की ध्वनि से ऊंची है, और रे ग की जो ध्वनि है वो जो ग की आपकी ध्वनि है वो रे की ध्वनि से कैसी है? ऊंची है। और अगर हम ग से रे की बात करें तो ग आपका ऊंचा है और रे आपका क्या है? नीचा। तो ग से नीचा क्या है? रे। तो ये आपका नाद का नीचापन होगा। 32 क्वेश्चन, पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? मूलनाद, सहायक नाद के पारस्परिक संबंध से, मंद्र और मध्य सप्तक, कंपन और आंदोलन संख्या, और ध्वनि या उत्पादक पदार्थ की लंबाई? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। कल्याण, खमाज, बिलावल या फिर काफ़ी? तो वेरी इजी, बिलावल थाट से उत्पन्न राग है ये। पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का ही प्रयोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेचुरल स्केल, टेम्पर्ड स्केल, डायटोनिक स्केल या फिर हेक्साटोनिक स्केल? तो डायटोनिक स्केल में आपके तीनों ही मेजर, माइनर और सेमीटोन का जो प्रयोग किया जाता है। षड्ज और पंचम के बीच क्या अनुपात है? 3:4, 2:3, 2:4 या फिर 8:9? तो 2:3 इसका राइट आंसर है। पंडित भातखंडे के अनुसार तीव्र मध्यम की जो आंदोलन संख्या वो क्या होगी? 432, 256, 337, सही 1/2, 288? तो इसका राइट आंसर है 337, सही 1/2। किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है? भरत, अभिनव गुप्त, केसी पांडे, पंडित राज जगन्नाथ?
तो इसका राइट ऑप्शन है डी। गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? जोर से गाना, बहुत धीरे गाना, माइक पर गाना या फिर प्राणायाम? तो प्राणायाम इसका राइट आंसर है। हारमोनी की रचना का आधार है मीटर, कोड, स्टेकेटो या फिर टिकाव? तो कोड इसका जो है राइट आंसर है आपका। मानसोलास के रचयिता हैं दामोदर पंडित, सोमेश्वर, पुंडरीक विट्ठल या फिर कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर है सोमेश्वर। कौन सा राग ओड़व जाति का राग है? जोग, कोस, तोड़ी, जोग या फिर जोगेश्वरी? तो इसका राइट आंसर है आपका जोग। इसमें आपका रे और धा स्वर जो है वर्जित होता है। श्री कृष्ण नारायण रतन जनकार की जो मृत्यु है किस माह में हुई? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? तो फरवरी इसका राइट आंसर है। राग तोड़ी के स्वर हैं रेगा, रेसा। देखो सबसे पहले तो हमें तोड़ी थाट के बारे में ही पता होना चाहिए। तो तोड़ी थाट में आपका क्या होता है? रे, गा और धा स्वर कोमल रहते हैं और म तीव्र रहता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं रेगा रेसा, ये आपका राग तोड़ी है। तो वैसे भी रे कोमल रहेगा तो वैसे भी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो रेगा रेसा इसमें भी आपको क्या लग रहा है? रे जो है आपका शुद्ध लग रहा है, तो इट मीन्स ये भी गलत है। रेगा रेसा, तो रे भी आपका कोमल रहता है और गा भी कोमल रहता है, तो ऐसे ही मतलब इजी है इसको। मसीद खानी गत के बोल हैं दिरदा रदा दिरदा दिरदा रा, दिरदा दिरदा रादा दारा? तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, ये पहले से ही टिक है। 45 क्वेश्चन। सामा गामा पा स्वर किस राग के हैं? राग यमन के, राग केदार के, राग कमोद के या फिर राग मारो बिहार के? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? सितार, सरोद, शहनाई या फिर सरंगी? तो शहनाई जो है आपका ये सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य में क्या होता है? इसमें जो मतलब ध्वनि है वो वायु के प्रवेश से उत्पन्न होती है। और तत्वाद्य आपके वो होते हैं जिसमें मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें तारे हों आपकी। कव्वाली के पिता में किसे कहा जाता है? मियां तानसेन, अमीर खुसरो, सदारंग या फिर अदारंग? तो कव्वाली के जो पिता हैं उनको अमीर खुसरो कहा जाता है। वैदिक काल में किन्नर किसे कहा जाता था? गायक को, वादक को, संगीत निर्देशक को, जो गायक भी हैं और वादक भी हैं? तो वादक को इसका राइट आंसर है। रघुपति राघव राजा राम के स्वर रचनाकार कौन है? नारायण मोरेश्वर खरे, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित अन्ना साहब रतन जनकार? तो सेकंड ऑप्शन आपका जो है राइट है। मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का जो सम्मान है वो किसे मिला? भीमसेन जोशी को, जसराज को, ओमकार नाथ ठाकुर को, पंडित रसिक लाल अंधारिया को? तो पंडित जसराज जो है इसका राइट आंसर है। थैंक यू।